बना रहे हैं क्योंकि उसके सबसे विश्वस्त पड़ोसी ने उसकी मजाक बना दी है। और मजाक बनाते समय उन्होंने पाकिस्तानी सेना का उस मामले में मजाक बनाया है जब उन्होंने 1971 में भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। यहाँ के एक उप प्रधानमंत्री के द्वारा अपने द्वारा एक तस्वीर साझा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमें अपने जैसे समझने की गलती ना करे। हम वो देश हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके अपनी जीत दर्ज की है। हम तुम्हारी तरह नहीं है। क्या है ये पूरी कहानी, आज के सेशन में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान या तालिबान आपस में एक दूसरे को लेकर उलझ रहे हैं। आप कुछ प्रमुख सुर्खियां देख सकते हैं। तालिबान ऑफिशियल मॉक पाकिस्तान बाय शेयरिंग पिक्चर ऑफ 1971 वॉर सरेंडर टू इंडिया। आप यहां पर ये खबरें सब देख सकते हैं जिनके अंदर ये बात बहुत अच्छे से हाईलाइट की जा रही है कि तालिबान ने पाकिस्तान को मॉक किया। घटना क्या है, तस्वीर क्या है, वो थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं। साथियों, ये है वो ऐतिहासिक तस्वीर 1971 की, वो तस्वीर जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सेना के प्रमुख जो हैं वो भारत के सेना के अधिकारी के सामने पाकिस्तानी सेना का अधिकारी अपने द्वारा सरेंडर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है और इस हस्ताक्षर में ये बात स्वीकार कर रहा है कि जी हाँ, हम हार गए और हमारे 93,000 जो सैनिक हैं वो आपके सामने समर्पण करते हैं। इसी तस्वीर का हाल ही में जिक्र किया गया है। यह तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है, जिस समय पर हमारे यहाँ पर सिख अफसर, भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन ऑफिस जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तानी फौज के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AKJ नियाजी ये नजर आते हैं। और यह घटना उस समय की है जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं और पाकिस्तान के दो टुकड़े पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में होते हैं। बाय द वे, पाकिस्तान के द्वारा समय समय अफगानिस्तान के द्वारा यानी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के द्वारा समय समय पर इनकी और भी बहुत मजाक बनाई गई हैं। जैसे एक बहुत मजाक इन दिनों तालिबान में चल रही है और वो ये है कि तालिबान विल नॉट टेक ओवर पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट, यानी कि हम इनके ऊपर किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करेंगे क्योंकि इनके कर्ज कौन चुकाएगा। ये बोल कौन रहा है, ये बोल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले तालिबानी। मजाक किसकी बना रहे हैं, पाकिस्तानियों की। खैर, फिलहाल तालिबान के द्वारा जो टॉन्ट किया गया है या मतलब कसीदा कसा गया है इनके ऊपर, उसके पीछे का बड़ा कारण जो है वो ये कि यहां पर असद एम्पायर्स डू नॉट थिंक ऑफ मिलिट्री अटैक ऑन अस, अदरवाइज देयर विल बी ए शेमफुल रिपीटिशन ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट विद इंडिया। यानी कि अगर आपने हम पर हमला करने की कोई भी गुस्ताखी की तो इतिहास दोहरा दिया जाएगा। किसने ये बात बोली, अहमद यासिर ने बोली। क्या बोली, पश्तो भाषा के अंदर ये बात बोली और कहा कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री महोदय बहुत बढ़िया, सीरिया में कुर्दों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान, सीरिया और पाकिस्तान तुर्की नहीं है, यह अफगानिस्तान है, गर्वित साम्राज्यों का कब्रिस्तान। हम पर सैन्य हमले की बात ना सोचें, नहीं तो भारत के साथ सैन्य समझौते की शर्मनाक पुनरावृत्ति होगी। अर्थात यदि आपने हम पर हमले करने के विचार किए तो वही वापस हम कर देंगे जो भारत ने आपके साथ किया था। काबुल ने कहा, यानी कि अफगानिस्तान ने कहा इसको मंत्री को सनाहुल्लाह से कि आपने जो बात हमारे बारे में कही है, कहानी थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी कुछ कम नहीं है। टीटीपी ने भी हाल ही में एक और कारनामा कर दिया है। और कारनामा क्या किया है, टीटीपी ने अपनी कैबिनेट अनाउंस कर दी है, यानी पाकिस्तान में एक और सरकार अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान को दो भागों में बांटते हुए उन्होंने अपनी सरकार घोषित कर दी और सरकार घोषित करने के साथ साथ टीटीपी ने अपने मंत्री परिषद में एक सुसाइड बॉम्ब चलाने वाला मंत्री भी रख दिया है। अभी चर्चा करते हैं। अभी सुनने में सब कुछ बड़ा ही ऐसा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन सुने जरा ध्यान से। 28 नवंबर की खबर है जो कि मतलब लिखी है कि टीटीपी एंड सीज फायर विद गवर्नमेंट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इनकी पाकिस्तान सरकार के साथ में जो युद्ध विराम समझौता कर रखा था वो तोड़ दिया था और उसको करते हुए कहा था कि अब वो पूरे देश के ऊपर हमले करेंगे। ये घटना हमने आपसे कई बार जिक्र की है। बस इसके बाद इनॉग्रेशन होता है हमलों का। हमलों के बाद में भाई साहब सुसाइड ब्लास्ट होने लगते हैं। 3 लोग मारे गए, इनकी खबर आपने सुना। टीटीपी स्ट्राइक अगेन इन पाकिस्तान, 25 दिसंबर को 6 सिक्योरिटी मैन मारे जाते हैं, ये खबर आपने सुना। मिलिटेंट किल 3 पाकिस्तानी ट्रुप नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, ये आपने खबर को सुना। इतना ही नहीं,